हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपकी क्रश की और आपकी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स एंड इमोशंस, लाइक यू वर्सेस योर क्रश, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। आज हम एनर्जीज नहीं देखेंगे, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस देखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब करूँगी फिर एनर्जीज देखूंगी। वैसे यूजली मैं एनर्जीज देखती हूँ, बट आज हम फीलिंग्स एंड इमोशंस को ही फोकस्ड करेंगे। And I will definitely use the different oracles and as usual tarot too. So guys, कैसी रही आप लोगों की ईद? I hope you guys will definitely celebrated this event very well. मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोगों की कैसी रही है ईद। So it's a collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है। जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हो या जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं, कोई स्ट्रेंजर, कोई अननोन ना हो, वो आपको जानते हो, ठीक है। बिकॉज क्रश की रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंसान आपको जानते हो, चाहे आप एक बार मिले हो, चाहे आपका किसी भी तरह का कोई भी कोई कुलीग है, कोई क्लासमेट है, कोई फ्रेंड है, कोई नेबरहुड है, कोई कज़न है, कोई भी हो सकता है, बट आपको जानते हो वो पर्सन, ठीक है। उनके माइंड में आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कोई इंसान आपको मिला नहीं है, ना आप उनको मिले हो, ना वो आपको जानते हैं, उनको पता ही नहीं है आपका आप हो कौन, उनके लिए रीडिंग नहीं है ये। लेट्स ही जान लेते हैं। राइट साइड पे आपकी होगी फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके क्रश के लिए, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपके क्रश की आपको लेकर फीलिंग्स एंड इमोशंस होंगे, ठीक है। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स ही जान लेते हैं सबसे पहले कि आपके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं अपने क्रश को लेकर। मेडिटेशन करें, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करें अपने क्रश के साथ, उनका 3 टाइम्स नेम रिपीट करते हुए। लेट्स ही जान लेते हैं आपके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं क्रश को लेकर आपके। वी हैव इम्प्रिजनमेंट, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है आप लोगों का, 11 या 2 बी नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। वी हैव एक्सपेक्टेशंस, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है शायद आप लोग इनकी तरफ से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपकी एनर्जी मुझे एक वेटिंग वाली दिख रही है। यू गाइज आर वेटिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, लाइक कोई प्रपोज़ल हो सकता है इनकी तरफ से, किस तरह की कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी तरह का कोई भी बातचीत हो सकती है जो इस टाइम मुझे लग रहा है आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो। बिकॉज दिख रहा है आप एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई हैं, या फिर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस आपकी आपके क्रश को लेकर हैं, जिसके लिए उस एक्सपेक्टेशंस को पूरी होने का, या वो किस तरह पूरी होंगी उसके लिए एक वेट मुझे दिख रहा है। बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि शायद आप लोग जो हो ना, आपके दिल और दिमाग पे आपके क्रश जो है ना वो कहीं ना कहीं कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। यस, तो आप एक तरह से इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी में हो कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान ने आपको या तो कैद कर लिया है, या फिर आप लोग जो हो इनकी यादों में इतना खो चुके हो कि शायद आपको इनके अलावा कुछ और चीज़ दिख ही नहीं रही है, या फिर आपको और दुनिया ही नहीं नज़र आ रही है। हो सकता है आप लोग अपनी दुनिया इंजॉय करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहते हो कि दुनिया में और भी आप कुछ करो अपनी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपके दिल और दिमाग पे इस तरह से मतलब अपना आपको एक तरह से आप कह लो कि कोई कैदी बना लिया, या फिर अपना ही कुछ ऐसा बना लिया कि आप के दिल और दिमाग पे एक तरह से उन्होंने एक कब्ज़ा किया हुआ है। यस, बिकॉज़ आपकी एक्सपेक्टेशंस इनसे या तो हाई हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऑब्वियसली जो नॉर्मली किसी भी इंसान की किसी को लेकर होती हैं, जिसको आप पसंद करते हो वो हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस मुश्किल ही हैं कि पूरी हो पाएंगी, क्योंकि इस टाइम आपको लगता है कि आप फंस चुके हो इन चीज़ों में। आप निकलना चाहो भी इन चीज़ों से तो नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि शायद आपको इस एनर्जी में रहना, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ रहना अच्छा लग रहा है। यस, चाहे आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको पता है पूरी होंगी या नहीं होंगी, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको ये एक फील, ये वाइब जो है ना, इसमें रहना अच्छा लग रहा है। यस, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 111 की एनर्जी, इट्स अ एंजल नंबर, न्यू बिगनिंग का नंबर है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप न्यू बिगनिंग इनको लेकर एक्सपेक्टेशन में हो कि आपकी इनके साथ एक नई स्टार्ट हो जर्नी, या इनके साथ आपका लाइफ का एक नया सफ़र स्टार्ट हो, या आपकी ज़िंदगी एक नई स्टार्ट हो।
आप इस एनर्जी में हो, और मे बी आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो अगर आपको 11 111 दिख रहा है, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या एक नई बिगनिंग के साथ करने के इंतज़ार में हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्लेम करो इस चीज़ को, 11 को। ओके। एंड यहाँ पे 21 भी कुछ लोगों का मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, अदरवाइज़ 12 11 10 ये भी डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं आपके जो क्रश हैं, ये आपकी फीलिंग्स हैं एंड इमोशंस हैं अपने क्रश को लेकर, ये मैच हो रहे हैं, तो आगे फर्दर आप रीडिंग को देख सकते हो। लेट्स सी आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, लाइक आपके क्रश की आपके लिए क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। वी हैव 37 पॉवर्टी, इनकी 37 एज हो सकती है, 10 1 डेट ऑफ बर्थ, या फिर 1 लाइफ पाथ नंबर, या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आपके क्रश का। 1 मोर कार्ड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के क्रश के उनके लिए क्या है। वी हैव प्रिविलेज्ड लेडी, नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पोर्टेंट। 31 एज या डेट ऑफ बर्थ आपके क्रश का हो सकता है, अदरवाइज नंबर 12 या 13 भी डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। आपके जो क्रश है ना, आपके जो क्रश हैं गाइस, यहाँ पे क्लियर एनर्जी दिख रही है। आपके जो क्रश है ना, उनको लगता है कि आप लोग जो हो ना, आप एक ऐसे इंसान हो या ऐसे पर्सन हो आप लोग, स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है। वैसे तो मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही, बट मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, स्पेशली अगर ये पर्सन मेल है और आप फीमेल हो, तो इनको ऐसे लगता है कि आप एक ऐसी फ़ीमेल हो जो आप हर चीज़ डिज़र्व करते हो, हर लाइफ की फैसिलिटी, हर लाइफ की नेसेसिटी आप डिज़र्व करते हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बट हो सकता है अभी ये उस लाइक नहीं है या उस पोजीशन में नहीं है जहाँ पे ये आपको सब कुछ दे सके या सब कुछ ऑफ़र कर सके। तो इनको लगता है शायद आप लोग, या तो लाइफ में आपकी लाइफ लग्जरी हो सकती है, या फिर यू गाइस हैव ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, बट इनका अभी वो स्टेटस नहीं है जो शायद आपका है या जो आप डिज़र्व करते हो, या फिर आपका जो लाइफस्टाइल इस टाइम है, इनको लगता है ये उस लेवल पे भी नहीं है। ये उनकी बात कर रही हूँ जो ये आपके मेल हैं क्रश और आप फीमेल हो, ठीक है। और अगर ये फीमेल भी हैं तो डेफिनेटली ये आपकी जो क्रश हैं, आप मेल और ये फीमेल हैं, तो इनको लगता है कि शायद हो सकता है कि इनकी इतनी वैल्यू है, या फिर ये अपनी लाइफ में हर चीज़ डिज़र्व करती हैं या आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, बट शायद इनको आपके स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या आपके पास अगर कुछ नहीं भी है तो कहीं ना कहीं शायद ये चीज़ें इनके लिए मैटर नहीं करती। ये आपको हो सकता है शायद अपने अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं डेफिनेटली चाहती हैं कि आपके साथ खुद ही आपको इतना इस्टेब्लिश कर दें, या फिर आप अगर पुअर हो या फिर आपके इतने नहीं है रिसोर्सेज, तो मे बी ये खुद किसी तरह से आपको सपोर्ट करके आपको ये सब कुछ स्टेबल करना चाह रही हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपने देखना है आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है, बट मुझे तो आप जो एनर्जी आ रही है मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ। यस, जैसे एज यूजुअल मैं बताती हूँ आपको जो भी मुझे एनर्जी आ रही होती है। या नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ से देखूँगी, एक एक कार्ड ही देखूँगी। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस देख लेते हैं आपके क्या हैं अपने क्रश को लेकर। आप करंटली कैसा महसूस कर रहे हो अपने क्रश को लेकर। व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं उनके क्रश के लिए। वी हैव इट्स अ क्लाउड्स। आप लोग इस टाइम काफ़ी परेशान हो, एंड ऑल्सो बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर हो, कंफ्यूज हो। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, एक्सपेक्टेशंस आपकी काफ़ी हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि पता नहीं एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी भी या नहीं होंगी आपकी, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने क्रश को लेकर वो कभी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसकी वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यहाँ तो परेशान हो, यहाँ पर यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स, कन्फ्यूजन, अनक्लैरिटी कि ये सब कुछ कैसा हो पाएगा, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको नेगेटिव कर रही हैं, बट आप फिर भी एक एक्सपेक्टेशंस वाली वर्ल्ड में रहना जो है वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है। यस, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे एक्सपेक्टेशंस की आपकी अपनी एक दुनिया है जो आपने इनको लेकर सेट की हुई है,
या काफ़ी टाइम से की हुई है, तो उससे बाहर आना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, बिकॉज आपको लगता है कि उस सारी एक्सपेक्टेशंस ने, उस सारी एक फैंटेसी ने, उस लाला लैंड ने आपको कंट्रोल किया हुआ है। अब चाह के भी शायद आप उधर से बाहर नहीं आ सकते, चाहे कितना ही आप कंफ्यूज होते हो, कितना ही परेशान होते हो, कितनी ही चीज़ें आपको अनसर्टन दिखती हैं, बट स्टिल आप एक्सपेक्टेशन वाली एक पोजीशन पे मुझे दिख रहे हो। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। के कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर या कोई भी इनिशियल हो सकता है आप लोगों का। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परेशान कर रही हैं आपको, लेकिन आप लोग फिर भी डाउट होते हुए भी आपको कुछ चीज़ों में डाउट्स है भी हैं, बट फिर भी स्टिल आपको अच्छा लग रहा है ये सब कुछ, या ये एक फील, एक वाइब आपको अच्छी लग रही है। एनी हाउ लेट्स सी आपके जो क्रश हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके क्या फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं वीवर्स के क्रश के। ओह माय गुडनेस, काफ़ी कार्ड हैं, बट ऑब्वियसली मुझे एक चाहिए, तो मैं एक ही लूँगी। यहाँ पे मुझे आपकी साइड से एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी दिख रही है। वी हैव विमेन। यहाँ पे आपके क्रश की साइड से जो फीलिंग्स और इमोशंस आ रहे हैं ना, वो स्पेशली विमेन को टारगेट करते हुए आ रहे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी मुझे मून की एनर्जी से दिख रहा है कि आपकी जो भी क्रश हैं डेफिनेटली इनके आप लोगों को लेकर बहुत सारे फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं इमेजिनेशन कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों से स्पेशली आप लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि यू गाइस आर द फीमेल, या फिर आप एक ऐसे फेमिनिन एनर्जी हो जिनको अपनी लाइफ में इनको ज़रूरत है उस चीज़ की, या फिर एक ऐसी फ़ीमेल जो कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ को चेंज कर सकती है, या फिर किसी तरह से इनको वो हीलिंग दे सकती है, या फिर प्यार कर सकती है, वो कहीं ना कहीं इनको चीज़ें आप में दिखती हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जो स्पेशली मेल हैं, उनको ऐसे लगता है कि आप जो फीमेल हो ना, आप एक वाइफ मटेरियल हो, राइट। और ऐसी फ़ीमेल उनको अपनी लाइफ में चाहिए जो उनको सपोर्ट करे, उनकी लाइफ में उनके साथ रहे हर चीज़ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अगर पॉवर्टी इस इंसान की है भी है, तो इनको लगता है ये चीज़ों से भी ये निकल जाएंगे, लाइक इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये मुझे एक चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर आपके क्रश का ए से हो सकता है, लाइक नेम का लेटर, या फिर कोई भी नेम का कोई इनिशियल हो सकता है ए से। 29 कुछ लोगों की एज दिख रही है, आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है 29, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है 11 या 1, 2 भी हो सकती है, या फिर लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है 2 या 1। यस, क्योंकि मुझे कुछ लोगों की एज दिख रही है यहाँ पे सेम। बिकॉज़ ये आपके जो भी क्रश हैं, इनको लगता है कि इनको अपनी लाइफ में एक फेमिनिन की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कुछ लोग आपके क्रश खुद ऐसे हैं, चाहे ये पर्सन मेल है या ओबियसली फ़ीमेल भी है, तो इनकी अपनी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही है आप लोगों को लेकर, बट इनको लगता है कि आप क्या इनके इमोशंस को, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाओगे। चाहे इनके पास अगर पैसा नहीं है, या ये अपनी लाइफ में करियर में इतने सेटल डाउन नहीं है, तो क्या आप इनको इस चीज़ों से जज तो नहीं करोगे कि आप ये चीज़ें समझोगे। कुछ लोगों को लगता है कि आप समझ जाओगे, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि आपको समझनी चाहिए इनकी ये सारी सिचुएशन। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। 3 कार्ड्स आपकी साइड से होंगे और 3 ही आपके क्रश की साइड से होंगे। देख लेते हैं आपके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं अपने क्रश को लेकर। वीवर्स करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं अपने क्रश को लेकर, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स की क्या हैं। अब 3 देख लेते हैं आपके क्रश की साइड से, क्रश करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, आपकी देखते हैं क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस अपने क्रश को लेकर, कैसा आप महसूस कर रहे हो। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव एम्परर एंड वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद आपके ये जो भी क्रश है ना, ये भी आप लोगों के साथ कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, बट मे बी या तो इनकी अपनी कोई फादर या मदर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप एक्सपेक्टेशंस में हो, लेकिन आपको लगता है एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, या फिर आपका रिश्ता नहीं बन रहा ड्यू टू देयर पेरेंट्स।
अगर उनके पेरेंट्स की तरफ से इशू नहीं आ रहा तो प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई इशू आ रहा है। अगर पेरेंट्स नहीं भी हैं किसी के, तो कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर हो सकती हैं, कोई भाभी भी किसी की हो सकती है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। बट आई फील कि यहाँ पे आप लोगों को ऐसा फील होता है कि अगर इस इंसान की, ये जो भी आपके क्रश हैं, इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, या फिर इनके घर के बड़े, या फिर जो भी कोई फादर मदर या भाई बहन भाभी जो भी है वो इशू क्रिएट ना करे, तो ये चीज़ें आपके बीच में काफ़ी बेटर वे में चल सकती हैं। बट यू गाइस फील कि अगर ये आपके क्रश अपनी लाइफ में ख़ुद इस चीज़ को स्टैंड लेने के लिए, या फिर ख़ुद कोई एक्शन लेते हैं इम्पल्सिव हो के, या फिर गुस्से में आके, या फिर किसी तरह से ख़ुद इस चीज़ के लिए किसी तरह से डिटर्मिनेशन की एनर्जी शो करते हैं, या डट जाते हैं कि इनको चाहिए, इनको स्टैंड लेना है, इनको हर हाल में आपके साथ कोई रिश्ता बनाना है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं आपके साथ, इस इंसान की चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, या फिर रिश्ता आपके साथ बन सकता है। अदरवाइज़ आपको लगता है अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फील होता है कि यहाँ पे अगर ये स्टैंड खुद लेंगे आपके क्रश, तभी जाके आपके साथ इनका कोई रिश्ता बन सकता है, और इनको शो करना चाहिए अपनी तरफ से इम्पल्सिवनेस, या फिर एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी शो करनी चाहिए, सो दैट आपके साथ इनका कोई ना कोई सिचुएशन जो है वो एक तरह से आगे बढ़ पाए, यहाँ पर चीज़ें आपके बीच में स्टार्ट हो पाएँ। बिकॉज मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिख रही है। यस, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मे बी कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। यस, आपके क्रश की साइड से कोई लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, अपनी मदर के साथ हो सकता है वो रहते हैं, या फिर कुछ लोगों के मदर फादर की हो सकता है सेपरेशन हुई है, उस वजह से भी इश्यूज़ आ रहे हैं। बट कोई ना कोई आपको ऐसा महसूस होता है आपके क्रश की साइड से नहीं मान रहा, उसकी वजह से चीज़ें जो है ना आपके बीच में रुकी हुई हैं, जबकि यू गाइस फील कि डेफिनेटली अगर इनको आपके साथ कुछ चीज़ें रखनी है तो इनको कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, या फिर चीज़ों को इम्पल्सिव होकर करना पड़ेगा, या फिर जल्द से करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप खुद फील करते हो कि जब तक आपके साथ ये कोई स्टैंड नहीं लेंगे, या खुद अपनी लाइफ में किसी तरह से चीज़ों को स्टेबल होकर नहीं करते ना, तब तक आपके साथ इनकी चीज़ें कभी भी स्विफ्टली या फिर एज सून एज पॉसिबल चीज़ें जल्दी नहीं हो पाएंगी। नंबर 4 की एनर्जी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज एरिस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपकी तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ज़ोडिक साइन। यस, एनी हाउ देख लेते हैं आपके जो क्रश हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये मे बी प्रॉब्लम आपकी साइड से, आपके पेरेंट्स की साइड से भी हो सकती है, या आपके किसी एल्डर की साइड से भी हो सकती है ये चीज़। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, एंड वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। आपके जो भी क्रश हैं कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, ये महसूस करते हैं शायद आप नाराज़ भी हो इनसे, या फिर किसी तरह से अगर आपके बीच में कोई क्लैश बना है, या फिर यस या फिर इनको ऐसा फ़ील होता है कि शायद आपके क्रश को फ़ील होता है कि आप महसूस करते हो कि शायद ये आपके इमोशंस या फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और समटाइम्स ये आपको यहाँ तो हर्ट कर देते हैं, या फिर हो सकता है किसी चीज़ को लेकर समटाइम एग्रेसिव भी हो जाते हैं, या फिर आपके इमोशंस को हर्ट कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके अपने इमोशंस हर्ट नहीं हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनके अपने इमोशंस भी हर्ट हैं, बट दे रियली फील कि इनको आपके साथ किसी ना किसी तरह से अचीवमेंट चाहिए, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना है, और ये चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले, इनको अचीवमेंट मिले, और किसी तरह से आपके साथ ये कनेक्शन को किसी तरह से, या फिर किसी भी सिचुएशन को प्रोग्रेसिव बना सकें। आपके इमोशंस को नहीं किसी तरह से हर्ट करने का इनका मुझे लग रहा है पर्पज़ होता है, या फिर आगे भी फर्दर आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते, बट इनको लगता है कि समटाइम्स ये इमोशंस आपके हर्ट कर जाते हैं, बट किसी ना किसी तरह से मुझे दिख रहा है कि इस टाइम फील करते हैं कि इनको आपके दिल को जीतने के लिए, आपके इमोशंस को किसी तरह से ट्रस्ट आपके इमोशंस का लेने के लिए इनको ख़ुद अपनी तरफ से किसी तरह से कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको या तो प्रपोज़ल दें, या फिर किसी तरह से ये सिचुएशन को प्रोग्रेसिव बना सकें। तो उसी वे में कोई ना कोई चीज़ों को ये करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है आप भी इनके इमोशंस को समझोगे तभी, या फिर आप भी इनको प्यार तभी दोगे, इनके लिए सेंसिटिव तभी होगे जब ये ख़ुद किसी तरह से या तो आपको प्रपोज़ल देंगे, या फिर खुद आपके बीच में सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट करेंगे। बिकॉज इस टाइम मुझे आपके बीच की एनर्जी दिख रही है, या तो इनको फील होता है आप इनसे नाराज़ हो, या फिर कुछ ना कुछ आपके बीच में ऐसा ही हॉट टॉक हुई है, या फिर बड़ी कोई गर्मा गर्मी वाली कोई बात हुई है जिसकी वजह से शायद आप नाराज़ हो सकते हो, या फिर आपके बीच में हो सकता है किसी तरह का कोई क्लैश भी चल रहा है, या फिर हो सकता है चल सकता है, इनको लगता है अगर इन्होंने कुछ चीज़ों को सक्सेसफुली करने की कोशिश ना की तो।
यस बट ये तो जा रहे हैं कि किस तरह से आपके इमोशंस को जीत पाएँ, आपका दिल जीत पाएँ, आप इनको प्यार करो या फिर आपके साथ कोई अच्छा ऐसा इमोशनली अच्छा रिश्ता जो है वो बन जाए। बट समटाइम्स विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड दिख रहा है मुझे, कोई ना कोई क्लैश आ रहे हैं या फिर किसी तरह से दूसरे लोगों की तरफ से कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट आ रही है जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके बीच में कुछ हार्श हुई हुई हैं अभी। यस बट एनी हाउ मैं देख लेती हूँ ये आपका इसका आउटकम क्या हो सकता है। जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है ना, मैं फ़र्स्ट टाइम ही देखना चाह रही हूँ कि मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। मैं देखना चाहती हूँ कि इसका आउटकम क्या होगा फाइनली। ये जिन लोगों के भी कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, आउटकम क्या है इस फीलिंग्स एंड इमोशंस का, या फिर ये जो भी कुछ चल रहा है व्यूअर्स और उनके क्रश के बीच में। अच्छा, आपके क्रश की साइड से नंबर 5 एंड 6 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे। सो 30+ ही कुछ लोगों की मुझे एनर्जी दिख रही है इनकी आपके क्रश की साइड से। यस ज़ोडिक साइन जो है वो मुझे फायर साइन भी दिख रहा है, वाटर साइन भी दिख रहा है, एयर साइन भी दिख रहा है। अब देख लेते हैं आउटकम क्या हो सकता है आप दोनों के बीच का। या वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आउटकम तो ऐसे आप दोनों ही चाहते हो आपका जो है वो आपस में कमिटमेंट हो जाए या फिर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो जाए या फिर आप दोनों किसी तरह से पार्टनरशिप में आ जाओ। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि या तो एक इंसान बैलेंस करता है तो दूसरे की साइड से प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरा करता है तो पहले वाले की साइड से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। यस कहीं ना कहीं बात जो है वो या तो कोई लीगली चीज़ों को लेकर जो है ना वो रुकी हुई है। जैसे शादी हो सकती है, रिश्ते की कोई सिचुएशन हो सकती है, रिश्ता करना है, बात कर पक्की करनी है, या फिर कोई इंगेजमेंट या फिर मैरिज का कोई मामला करना है। उस चीज़ को लेकर अभी जो है ना चीज़ें आप दोनों के बीच में जगल करती हुई मुझे दिख रही हैं। यस बट एट द एंड दिख रहा है कि चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी अगर आप दोनों अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर लोगे। चीज़ों को क्विकली नहीं करना, सोच समझ के करना है, बट अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस बिकॉज मुझे दिख रहा है आप दोनों को यहाँ पे फाइनली ये चीज़ों को डिसाइड करना होगा कि आप एक दूसरे से चाहते क्या हो या किस तरह से आगे चीज़ों को लेकर चलना चाहते हो। अगर वो डिसाइड हो जाएगा तो उसकी बेस पे आगे आप लोगों का कनेक्शन विद द जस्टिस एंड 2 ऑफ कप्स एक हो जाएगा और आप दोनों जो है हमेशा हमेशा के लिए एक भी हो जाओगे और शादी वाले जो एक सिचुएशन है वो भी हो जाएगी। बट आपको यहाँ पे चीज़ों में बैलेंस जो है ना फाइंड आउट करना पड़ेगा दोनों को मिल के। यस क्विक डिसीजन नहीं लेना, फाइंड बैलेंस, बैलेंस को फाइंड आउट करो कि कहाँ पे बैलेंस बन रहा है आपका, या दोनों की इस बात पे आके आप दोनों को ना एक राय एक ओपिनियन करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी अपनी ओपिनियन है, उस इंसान की अपनी ओपिनियन है, जिसकी वजह से यहाँ हो जाती है इस चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से फाइनली कोई आउटकम निकल नहीं रहा। यस तो दोनों को स्टैंड लेना होगा अगर आप और आपकी क्रश दोनों ही चाहते हो एक दूसरे से शादी करना या सीरियस चीज़ों में इन्वॉल्व होना। बट यहाँ पे ट्रूथफुल होना है, आपने एक दूसरे के साथ ट्रूथफुल होके चलो। यस एंड देन उसी के अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ का इफेक्ट मिलेगा। या सो 2 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 11 2 एंड टेट्रा 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। लिब्रा की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।